हेलो एवरीवन, आज हम लोग आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। आज आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आरएनए का मतलब क्या है। आरएनए आप सबको पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए के कंपैरिजन में ये कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डिग्रेड आसानी से हो जाएगा। इसमें 2' OH ग्रुप होता है और 2' OH ग्रुप की प्रेजेंस होने के कारण ही ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है डीएनए से। ठीक है, इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी पाई जाती है। कैटालिटिक एक्टिविटी के अलावा भी ये डाइवर्स फंक्शन कर सकता है। सेल में अलग अलग तरीके के फंक्शन करता है, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है पहली बात तो ये, और ट्रांसलेशन में कई सारे आरएनए के फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे उसमें राइबोसोम जो इन्वॉल्व होता है, टीआरएनए इन्वॉल्व होता है, वो सभी आरएनए के ही टाइप हैं जो अलग अलग तरीके के फंक्शन करके ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आरएनए है वो बनता कैसे है, डीएनए से बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जगह मैंने इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो समराइज़ कर दिए हैं कि आरएनए के बारे में कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, एक दो लाइन बोल करके रुक जाओगे। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए आरएनए के बारे में। ठीक है, और यही चीज़ इसको डीएनए से भी अलग बनाती हैं। इसके अलावा इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं कि इसमें राइबोज शुगर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए कि आरएनए जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, जो हमें पढ़ना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इतना सब कुछ वो चल रहा है, प्रेडिक्शन भी चल रहा है, तो इसको ज़रूरत क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने की। सीधा सीधा प्राइमरी फॉर्म में नहीं रह सकता, लीनियर फॉर्म में नहीं रह सकता जैसे डीएनए रहता है। तो देखिए आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, इसके पीछे कुछ वजहें हैं, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं। पहली बात तो कैटालिटिक फंक्शन भी होता है, ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इस वजह से इस अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब तक वो अलग अलग स्ट्रक्चर में नहीं आएगा तब तक वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। एक लीनियर जो आरएनए होगा वो एक पहली बात तो आसानी से डिग्रेड हो जाएगा सेल में। जैसे ही आएगा वो डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, तो अपने आप को डिग्रेडेशन से भी बचाना है, फंक्शन भी करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए ही आरएनए क्या होता है, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें देखिए उसको अलग अलग तरीके के फंक्शन करने होते हैं, इस वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरे प्रोटीन या आरएनए के साथ अटैच होने के लिए भी उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अटैचमेंट के लिए उसको जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, कि कहाँ उसको कुछ ऐसा ग्रूव जैसा बनाना होगा जहाँ आके कोई भी प्रोटीन या दूसरा आरएनए अटैच हो जाए, जिससे वो अपना फंक्शन कर सके, कैटालिटिक फंक्शन या कोई और रेगुलेटरी फंक्शन है वो अपना कर सके। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया जैसे कि अपने आप को डिग्रेडेशन से भी बचाना होता है। देखिए अगर वो लीनियर फॉर्म में रहेगा आरएनए तो उसकी फ्री एंड्स एक्सपोज रहेंगे, जहाँ फ्री एंड मिला नहीं कि उसको आ जाएंगे आरएनएज लोग डिग्रेड करने के लिए, तो अपनी फ्री एंड्स को एक्सपोजर नहीं देता, वो उसको फोल्ड करके रखने की कोशिश करता है जिससे वो डिग्रेड ना हो पाए। ठीक है, तो वो डिग्रेडेशन से भी अपने आप को बचाना चाहता है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए भी देखिए ये वाला प्रोसेस इसका रेगुलेटरी फंक्शन है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं रेगुलेटरी प्रोसेस या रेगुलेटरी फंक्शन को करने के लिए भी वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए में क्या होगा कि एक मतलब जब वो बनता चला जा रहा है, डीएनए से आरएनए बनता चला जा रहा है। ठीक है, आरएनए से क्या होगा, जैसे आरएनए जहाँ बनेगा वहाँ पे क्या होता है, जहाँ टर्मिनेट होता है आरएनए वहाँ पे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है। जहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन वो करने लग जाता है, मतलब जो हमारा राइबोसोम होता है, सॉरी राइबोसोम नहीं, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, उसको पता चल जाता है कि अब इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, फिर वो आरएनए पॉलीमरेज वहीं से लीव कर जाता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए, जैसे वो अपनी फॉर्मेशन उसकी हो रही थी, उसको अपनी फॉर्मेशन रोकनी थी, तो उसने क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को अपने आप से छुड़ाने के लिए उसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी और आरएनए पॉलीमरेज लीव कर गया, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो ये सब कुछ रेगुलेटरी फंक्शन भी उसको परफॉर्म करने होते हैं, इसकी वजह से वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स यहाँ मैंने हेडिंग डाली हुई है।
टाइप्स में सबसे पहले हम देखेंगे बेसिस के टाइप्स क्या हैं आरएनए। ये भी आरएनए की ही बात हो रही है, मत सोचिएगा बेसिस के में हमने ये 4 ही टाइप लिखे हुए, जबकि 5 तरीके के होते हैं कुछ। तो ठीक है, ये आरएनए के बारे में बात हो रही है कि आरएनए में कुछ बेसिस जो पाए जाते हैं यूजुअली, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल। तो ये ACGU ये 4 तरीके के बेसिस से बना होता है। इसके अलावा भी कुछ और अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेसिस भी होते हैं, लेकिन उसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बस ये मेन जो बेसिस हैं जिससे आरएनए का बैकबोन बना होता है वो ये 4 ही होते हैं मेनली, ठीक है। बेस पेयरिंग कौन कौन सी हो सकती है, तो नॉर्मल वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग जैसे AUGC, ये सारी बेस पेयरिंग भी होती है उसमें। GU एक अनयूजुअल बेस पेयरिंग है जो कि कभी आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। तो ये दोनों तो नॉर्मल बेस पेयरिंग है, A और U के साथ डबल बॉन्ड, GC के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। G और U की यहाँ पे अनयूजुअल बेस पेयरिंग भी देखने को मिलती है। अब देखिए जो आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहला है हेयर पिन लूप। हेयर पिन लूप में क्या होता है, हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये हेयर पिन टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जहाँ पे ये बल्जिंग एक एंड पे हुई है, ठीक है। मतलब ये बल्ज एक एंड पे है जहाँ पे कुछ बेसेस हैं वो किसी के साथ बाइंड नहीं कर रहे, बेस पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये इस तरह से फ्री रहते हैं, एक बल्ज के फॉर्म में हेयर पिन बन जाता है। हेयर पिन जैसे जूड़े में लगाने वाले पिन होते हैं उस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर है। बल्ज लूप देखिए, बल्ज लूप क्या होगा, जब जैसे 2 स्ट्रैंड, जैसे या आप कहेंगे 2 स्ट्रैंड कहाँ से आ गए, तो आरएनए है, तो आरएनए में 2 स्ट्रैंड कैसे आ सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से कोई कंडीशन है, इस तरीके से एक ही स्ट्रैंड है ना, ये कंडीशन भी इसमें आ सकती है। तो उसी तरीके की कंडीशन यहाँ बनी हुई है। तो अगर एक स्ट्रैंड में कुछ बेस पेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तो वो बल्ज के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। ये सारे बेसेस कुछ ऐसे हैं जो बेस पेयरिंग नहीं करेंगे, वो अलग हो गए हैं अपना निकल के, तो ये इस तरीके से निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये बल्ज लूप हो गया। अगर दोनों ही स्ट्रैंड के जो बेसेस हैं वो बेस पेयरिंग नहीं करना चाह रहे, मैच नहीं हो रहे, तो वो इंटीरियर लूप बना लेता है। तो इंटीरियर लूप में देखिए दोनों ही साइड के जो बेसेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे या बेस पेयरिंग नहीं कर रहे और बल्ज के फॉर्म में बाहर निकल गए हैं, ठीक है। तो इंटीरियर लूप इस तरीके से बन जाता है। इंटीरियर लूप क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये बीच में बन रहा है, जहाँ अगर एंड पे बनता तो वो हेयर पिन लूप कहा जाता। फिर जंक्शन देखिए, मल्टी लूप क्या होता है कि कई इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे बेस पेयरिंग हो के इस तरीके से आ रहा है, तो ये एक जंक्शन है। ये जंक्शन में क्या है, यहाँ पे एक लूप ये हो सकता है एक लूप यहाँ भी निकल आए। तो जंक्शन पे अगर लूप होता है तो उसको हम मल्टी लूप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर का जंक्शन है जहाँ पे ये लूप की फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा देखिए स्यूडो नॉट क्या होता है। स्यूडो नॉट में मान लीजिए 2 हेयर पिन हैं, 2 हेयर पिन बन रहे हैं किसी तरीके से, और उनके बीच में आपस में, क्योंकि जो हेयर पिन वाले बेसेस होंगे वो तो बेस पेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे नहीं, वो तो अलग हट गए हैं, लेकिन हो सकता है 2 अलग अलग हेयर पिन के जो बेसेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर लें, तो इस तरीके से स्यूडो नॉट की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं। तो स्यूडो नॉट में आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए आरएनए के स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टाइप्स किस किस चीज़ों पे बेस्ड हैं, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, बस हम यहाँ टाइप्स बता रहे हैं, इसलिए हम प्रेडिक्शन के भी टाइप्स बता दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो आरएनए का प्रेडिक्ट करने का क्या क्या टाइप हो सकता है। तो देखिए पहला टाइप बेस्ड होता है बेस पेयर मैक्सिमाइजेशन। जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है ए की यू के साथ, जी के सी के साथ या जी की यू के साथ, जो हमारी एक अनयूजुअल पेयरिंग है, वो उस पे बेस्ड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं, या बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी पे जो बेस्ड होते हैं वो इसमें आएंगे। फ्री एनर्जी मेथड्स, मतलब फ्री एनर्जी मिनिमाइजेशन मेथड्स के बेसिस पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किए जाते हैं। कोवेरिएंस मेथड के बेसिस पे भी स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर और टूल्स भी अवेलेबल हैं इन सबको करने के लिए, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप बस आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होता है, क्यों होता है और किस किस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।